तो इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 ये नया टाइप है। तो देखो इस बुक में क्या है, सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने टाइप वाइज डाल के दे दी, अपन को ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, सीधा टाइप समझना है। अभी अपन क्या पढ़ रहे थे कि एक ही वस्तु को 2 बार बेचा जा रहा था। अब बेचा कैसे जाएगा कि कहेगा मैं ऐसे कहेगा कि मान लो कोई वस्तु थी, मान लो ये मोबाइल ही था, इसको पहले कुछ परसेंटेज पे बेचा था। अगर वो इसी मोबाइल को दूसरी बार बेचे कुछ अलग परसेंटेज पर, कि परसेंटेज का इतना प्रॉफिट हो गया, इतना लॉस हो गया, तो इतने रुपए अधिक मिले, तो पूछेगा पता वस्तु का मूल्य कितना है। तो ये इस टाइप से पूछेगा, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, कह रहा है देखो एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपए अधिक मिलते। तो देखो ये कोई व्यक्ति है श्रीमान एक्स, उसने क्या किया, कोई वस्तु ली, है ना, मतलब 100 रुपए की थी वो, ठीक है। अब कह रहा है अगर उसने 5% के लॉस पे बेच दिया, कितने परसेंट पे लॉस दे दिया, 5%, मतलब 95 में उसने बेचा, सेल कर दिया, 95 में सेल कर दिया, 5% लाभ पर हानि है। अगर वो लाभ पर बेचता, 5% लाभ पर बेचता, है ना, तो कितने पे बेचता, 105 पे। तो उसे ऐसा करने से कितना अंतर आता है, 150 रुपए का अंतर आता है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपए अधिक मिल जाते। अगर लाभ पर बेचेगा तो लाभ ज्यादा बचेगी, 150 रुपए अधिक होगा। तो बताओ ये 105 है और ये कितना है, 95, और कितना डिफरेंस दे रहा है, 150 रुपए। ऐसा करने से हानि पे ना बचे, किस पे बेच दे, 5% के लाभ पर बेच दे, प्रॉफिट पर बेच दे, तो हमें 150 का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो यहां से देखो कितना अंतर है, 10%। तो 10% की वैल्यू कितनी है, 150। तो 10 की 150 है, और पूछी क्या है, पता एक्स ने वस्तु कितने में खरीदी, कितने में खरीदी, 100 में। अगर 10% की वैल्यू 100 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500। एक ही तो लगाना है बस, 100% ये आंसर हो जाएगा। 65 देखते हैं, 64 तुम कर लेना, सेम क्वेश्चन है। देखो कह रहा है 65 में एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया। इसका मतलब क्या है, अगर खिलौना 100 रुपए का था तो 16 का लाभ, 16 का अगर प्रॉफिट था, 16% का क्या था, प्रॉफिट। अगर 16 का प्रॉफिट मतलब 116 बेचा गया, है ना, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दोबारा कंडीशन दे रहा है कि यदि उसे 10 रुपए ज्यादा में, मतलब 10 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो लाभ का 20% हो जाता। तो लाभ कितना हो जाता, 20%। तो लाभ 20% होने का मतलब क्या है कि 20% प्रॉफिट, तो 120 हो जाता। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो कह रहा है अपने 10 रुपए एक्स्ट्रा बेचता। तो देखो 16 से 20 कितने परसेंट बढ़ गया, परसेंटेज वाइज। ये 116 से ये यूनिट वाइज है, ये यूनिट होती है अपने, क्योंकि 100 यूनिट मानते हैं। तो ये 4 यूनिट जो है वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि वो 10 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। तो देखो यूनिट का रियल वैल्यू से संबंध हो गया। अब यहां से 1 यूनिट का निकाल लेंगे हम, क्या निकाल लेंगे, 1 का। और हमसे पूछा किसका है, बताओ उसका लागत मूल्य क्या था, 100 निकालना है। 4 की वैल्यू कितनी है, 10। तो क्या मैं 25 का गुणा इसमें कर दूं तो 100 बन जाएगा, 25 चौको 100, तो 25 का गुणा इधर करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा। तो 4 यूनिट की, देखो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो 1 यूनिट की निकाल के कर लो, यहाँ पे तुम्हें बनाना तो 100 ही है ना, तो किससे गुणा कर दो, 25 से। तो 25 चौको 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर इधर 25 करना पड़ेगा, तो 250। मतलब वस्तु कितने में खरीदी गई होगी, 250। यही आंसर। 65 की वृद्धि कर देने पर उसकी हानि 19% और 17% लाभ में बदल जाती है। कौन सा क्वेश्चन है भैया, 66, ठीक। तो देखो जो 100 रुपए में था पहले हानि हो रही थी 19 की, ठीक है। इसका मतलब वस्तु कितने बेच रही होगी, 81। अब कह रहा है जब वो वृद्धि कर देता है मूल्य में 162 की, कितने की कर देता है, 162 की, तो उसे कितना प्रॉफिट हो जाता है, 17 का प्रॉफिट, और 117 हो गया।
तो 17 जी और 19 हो, तो 17 प्लस 19 ही तो करना है, 17 प्लस 19। देखो या फिर ऐसे कर लो, 117 में से तुम घटा लो किसको, 81, तो 6 और 8 3 36। तो ये 36 की है वो किसके बराबर है, ये जो 36 है 162 यूनिट बराबर 162 के, 162 के। और पूछ रहा है क्या, मूल बताओ, तो मूल कितना है 100 से गुणा कर देंगे बस, है ना। बस अब इसको काट लो, 2 से काटते हैं, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 18, 2 से काटोगे तो 50, 18 का पहाड़ पढ़ोगे तो 18 अट्ठे 8 नम 18 नम में होता है 162, होता है 18 नम में 162, और 9 पन्ना 45, 400 हो गया है। हाँ क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है, ठीक है। तो कह रहा है क्या, एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता है। तो देखो वस्तु 100 पर मानते हैं अपन, अगर वस्तु कितना कह रहा है 16% लाभ पर बेचा, तो मतलब 116 पर बेचा होता, 16% प्रॉफिट है ना। और अगर यदि वह 200 अधिक में बेच दिया तो लाभ 16 ना हो कितना हो जाता, 20 का लाभ हो जाता है ना। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 20 का, कितना हो जाएगा 120। लेकिन कब होगा, जब वस्तु को कितने अधिक में बेच दे, वो 200 में, 200 में। तो देखो कितना अंतर हो रहा है, 4 का। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी 200, एक की कितनी हो जाएगी 4 पंजे 20, 5 50, एक की 50 है तो 100 की निकाल दो, 100 की निकालना, 2 जीरो इधर जोड़ना बस। और देखो ट्रिक, इसमें ट्रिक इंक्लूड कर देते हैं, है ना। ट्रिक में क्या होता है, सिर्फ तुम्हें देखो अंतर, ऊपर कितना अंतर है और नीचे, इसमें कितना अंतर आ रहा है, नीचे ऊपर देखो अंतर किस में आ रहा है, पैसों में, ये कितने अधिक में बेचा जा रहा है या कब, तो ये पैसों में अंतर देखना ऊपर, ठीक है, ऊपर देखना है तो पैसों में अंतर, और नीचे देखना परसेंटेज वाइज अंतर, परसेंटेज में अंतर कितना है, और गुणा कर देना है किससे, 100 से, तो ये मिल जाएगा तुम्हें सीपी। ठीक, तो कुछ नहीं कर, देखो अब इसी पे अप्लाई करते हैं। देखो कह रहा था 16% प्रॉफिट हो रहा था, और कितना हो रहा था 20% प्रॉफिट, तो कितना अंतर है 16 और 20 में, 4 का, तो 4 का अंतर है 4% का, और 4% बराबर कितना है 200, तो 100% निकालना है। देखो परसेंट से परसेंट हट जाता है, परसेंट ना लगाओ तो भी चलेगा, है ना। 4 से काटो, 4 पंजे 20, 50, और 5 और 3 जीरो, एक ही लाइन में हमारा आंसर बन जाएगा। गो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, एक फल विक्रेता एक नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो मान लो सीपी कितना है 100, और वो नियत लाभ कितना करा रहा है 20%, तो मतलब 120 में बेच रहा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस होगी। अब क्या करा, दोबारा कह रहा है अगर वह उन्हीं आमों का 1 रुपए बढ़ा दे तो प्राइस कितना कर दे 1। अब न्यू एसपी क्या हो जाएगा, बढ़ा वाला मूल्य, तो जो प्राइस होगा वो तो होगा, लेकिन बढ़ा के कितना कर दिया उसने 1 रुपए, तो 1 रुपए तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो न्यू एसपी कितना प्रॉफिट हो गया फिर भाई, उसे 40 का प्रॉफिट हो गया, तो 40% प्रॉफिट 140 का हो गया। अब मुझे बताओ कितना अंतर है इसमें, 20 का, एसपी में इस एसपी का कितना अंतर है 20 का, तो 20 यूनिट बराबर कितना आ गया 1। अगर मैं कहूंगा मतलब 100 यूनिट बराबर, सीपी कितना है 100 यूनिट है, तो 20 यूनिट बराबर 1 है, तो इसमें मतलब 20 यूनिट बराबर कितना है हमारा 1 रुपए है, 1 रुपए। तो हमें 100 बनाने के लिए 5 से गुणा इधर करना पड़ेगा और 5 से गुणा इधर, तो 100 यूनिट की वैल्यू जो क्या आ जाएगी तुम्हारी 5 रुपए, ठीक 5 रुपए। अब क्या हो रहा है, ये कौन सा मूल्य आ गया, क्रय मूल्य। अब कह रहा है अगर प्रथम स्थिति में बताओ उसका बिक्री मूल्य कितना, प्रथम स्थिति में बिक्री मूल्य मतलब पहली बार का एसपी, तो डायरेक्ट हम उसे 120 भी है बना ना, सकते थे, तो बस या फिर कर सकते थे। हमें जैसे प्रथम बिक्री मूल्य कितना बताना था, प्रथम बार में मूल्य 120 है, एक 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है, अगर 120 बना दो तो भी हो सकता है। तो कितने किससे गुणा कर सकते थे 6 से। तो देखो हमें अगर इसकी मूल कीमत पता कर ले 5 रुपए। अब कह रहा है प्रथम स्थिति में बिक्री मूल्य कितना, प्रथम स्थिति में विक्रय मूल्य
कितना था 120 का निकालना है, 120 का निकालना, 6 2 नहीं 12, 120 यूनिट हो गए। 120 यूनिट बनाओ, यहाँ भी कितना करना पड़ेगा 6 से 6, इसीलिए वो 6 रुपए आंसर ये हाँ ये आ गया। आ गया। ठीक, अब देखो इसका एक और दूसरा मेथड देखते हैं। मैंने तुम्हें एक ट्रिक लिखाई थी कि प्राइस हो पहली, क्वांटिटी पहली और 100 पहले की जो भी लाभ है हानि हो उसको, हानि हो तो घटा दो, लाभ हो तो जोड़ दो। प्राइस दूसरा, क्वांटिटी और 100, क्वांटिटी 2 है ना, 100 माइनस प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, ये होता है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, अब इस पे अप्लाई करते हैं। अब एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% का लाभ कमाता है। तो पहली स्थिति में सोचो नियत मूल्य पर, तो मूल्य तो नहीं दिया, तो नियत मूल्य मतलब कुछ भी मानना पड़ेगा तुम्हें। तो x मान लो कि नियत मूल्य क्या है, x है, तो x मूल्य था। क्वांटिटी कितनी थी, नियत मूल्य पर क्वांटिटी भी हमें मालूम नहीं, तो क्वांटिटी को q ही मान लो, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट हो गया 20 का, तो 100 में 20 120 का प्रॉफिट हो गया, बराबर। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, अगर मूल्य यदि वही आमों का प्रति आम एक कीमत बढ़ा दे, 1 रुपए बढ़ा दे, तो 1 रुपए बढ़ा दे मतलब जो पहले 1 रुपए पर दर थी कीमत, उसमें एक एक बढ़ जाएगी, तो ओवरऑल क्या बढ़ जाएगी, सब में एक बढ़ जाएगी, तो एक एक बढ़ जाएगी, तो x प्लस 1 हो जाएगी प्राइस। ऐसे करने पर क्वांटिटी तो वही रहेगी, प्राइस तो बड़ी है, तो उसका प्रॉफिट 140 हो जाता है, मतलब 40% हो जाता है, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 140, है ना। तो प्रथम स्थिति में एक आम की बिक्री मूल्य कितना था, तो ये निकालना है। तो देखो इसको कर देते हैं, देखो q से q कट गया, है ना, क्वांटिटी से में तो घट ही जाता है। अब देखो तेरे गुणा करते हैं, x है और ये x प्लस 1 है, और ये 120 उधर ले जाओ और नीचे ये क्या है 140। अब काट दो, 2 से काटोगे 6, 2 से काटोगे तो 7। तो प्रथम स्थिति में मूल्य कितना है 6, और बाद में कितना हो जाएगा 7। तो हमसे प्रथम स्थिति में पूछा है। अब तो क्वेश्चन नंबर 73 है, मोहन ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची, यदि उसे 45 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। तदनुसार उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितना था। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, उस घड़ी का मूल्य 100 मान लेते हैं। अब कह रहा है वो कैसे बेच रहा था 10% हानि पर, तो 10% का लॉस, 10% का क्या था लॉस था, तो 90 बेच रहा होगा। अगर अब क्या हो रही कंडीशन चेंज, अगर वो 45 अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ मिल गया, तो 5% का लाभ मतलब कितना 105 हो जाता हूँ 105। लेकिन कब, जब कितने रुपए एक्स्ट्रा बेचा होता 45 रुपए एक्स्ट्रा। तो लेकिन रुपए में तो इतना एक्स्ट्रा, यूनिट वाइज कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 90 से 45 में 15 का, तो 15 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई तुम्हारी 45। तो 15 एकम 15, 15 3 45, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 3। और तुमसे पूछ रहा है बताओ तदनुसार उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितने रुपए था। तो विक्रय मूल्य कितना था, तो विक्रय मूल्य कौन सा होता है, ये वाला पुराना विक्रय मूल्य, ये न्यू विक्रय मूल्य। अब नया विक्रय मूल्य पूछ के क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य तो पहले ही वाला पूछ रहा है, इसका मतलब तो 1 यूनिट बराबर 3 है, तो 90 बराबर कितना हो जाएगा, है ना, 3 का गुणा कर देंगे 270। देखो 1 यूनिट बराबर 3 है, 90 का 90 270 आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 85 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अब क्या पढ़ेंगे हम 85। एक टाइप समझ लो पहले, टाइप क्या होगा इसमें, एस टाइप से होगा कि सीपी जो होगा वो एसपी के बराबर होगा, समझ रहे हैं। सीपी किसके बराबर हो जाएगा, एसपी के बराबर होगा, है ना। बड़ी देखना सीपी और एसपी फिर लाभ क्या हानि क्या है ना, लेकिन कैलकुलेट करेंगे, है ना। देखो वस्तु बदलेंगी, इतनी सीपी मान लो 5 वस्तुओं के किराए मूल्य के 4 वस्तुओं के एसपी के बराबर हो गई, है ना। तो बस यही करना है। अब देखो क्या कह रहा है, 400 निवियों का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य सीपी, 400 वस्तुओं का क्या हो गया सीपी, तो 400 इंटू सीपी, ओके। कह रहा है 320 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो 320
वस्तुओं के एसपी के बराबर है तो बताओ लाभ कितना होगा। तो क्या करना है तुम्हें, सीपी के नीचे एसपी को ले आओ खींच के, इसको ले आए और इसको इधर भेज दो, तो ये 320 के नीचे भेज दिया, यार समझे ना। और 400 कहाँ ले आएंगे, अब काट दो, 8 चौका 32 और 8 पन 40, तो सीपी अपॉन में एसपी, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 5, तो ये 4 यूनिट है और ये कितना यूनिट है, 5 यूनिट। सीपी 4 खरीदा 4 में, बेचा 5 में, तो लाभ होगा कितने का, एक का लाभ होगा कितने पर, खरीद मूल्य पर। खरीद मूल्य कितना है, 4 पर, 100 पर कितना होगा, काट दो, कितना आ जाएगा 25%, 5। तो 95 क्या रहा है, देखो यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो बिक्री पर तो उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्रतिशत होगी। तो देखो 10 वस्तुओं का लागत यानी सीपी किसके बराबर है, 16 वस्तुओं के एसपी के, 16 वस्तुओं के एसपी के, तो बस सीपी के नीचे एसपी को ले आते हैं अपन खींच के, और यहाँ तो 16 ही रहने देते हैं और ये 10 को इधर भेज देते हैं। अब काट दो, 2 से काटोगे तो 5, 2 से काटोगे तो 8, तो सीपी हो गया 8, एसपी कितना हो गया 5। अब देखो कितनी हानि हो रही है, लाभ मुझे बताओ, 3 की हानि, खरीद मूल्य 8, बेचना 5, तो कितनी हानि, 3 का लॉस है कितने पर, 8 पर, तो 100 पर कितना होगा, ये क्या हो जाएगा हानि, लॉस 10% है ना, तो 37.5 हो जाएगा तुम्हारा, 37.5 पता है ना। 1/8 कितना होता है, 12.5, 3/8, 3 का गुणा इधर कर दो और 3 का गुणा इधर कर दो, तो 12 3 36 प्लस 3/2 है ना, 2 से काटेंगे, एक बार कट जाएगा, तो ये 36 और 1 37 बन जाता है, और 1/2 टाइप नहीं है ये, तो मैं परसेंट सॉल्व करना बता रहा 37। आप सभी को क्वेश्चन नंबर 103 एसडी यादव से करके लाना है, ठीक है।